आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि साइबर कैफे जनसेवा केंद्र कैसे खोलें। और सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि साइबर कैफे खोलने में कितना खर्चा लगता है, साइबर कैफे का काम कहाँ से सीखें और साइबर कैफे खोलने में जमने में कितना टाइम लगता है। ये सब सवाल सबसे ज़्यादा अधिक पूछे जाते हैं कि साइबर कैफे खोलने के लिए क्या CSC ID ज़रूरी है, क्या साइबर कैफे खोलने में एक दिन में कितना इनकम होगा, साइबर कैफे खोलने के लिए एक महीने में कितना इनकम होगा। इस वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस के अनुसार आप लोगों के साथ शेयर करने वाले कि साइबर कैफे खोलने में कितना खर्चा लगता है और कितना टाइम लगता है, और एक दिन में और एक महीने में कितना कमाई होता है और इसको जमने में कितना टाइम लगता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपका सारा डाउट और सारा जो क्वेश्चन है, सारा जो आपका सवाल है, सारा सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा सवाल ये भी आता है क्या हम साइबर कैफे खोलने के लिए लोन ले सकते हैं क्या। इस वीडियो में हम एक एक करके चर्चा करते हैं और इसके बारे में हम बताते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप साइबर कैफे का काम कहाँ से सीखें। सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि आप लोगों का सवाल यही था कि साइबर कैफ़े का काम कहाँ से सीखें। तो दोस्तों, साइबर कैफ़े का काम बिल्कुल फ्री में आप YouTube पे पड़ा हुआ है, आप YouTube पे साइबर कैफ़े का काम सीख सकते हैं, या फिर बहुत सारे पेड सब्सक्रिप्शन वाले आते हैं एप्लीकेशन, उससे भी आप लेके सीख सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है, सबसे शुरू में ही शुरू कर रहे हैं, तो फिर आप YouTube के सहारे आप साइबर कैफ़े का काम सीख सकते हैं। या फिर अगर आप साइबर कैफे का काम सीखना चाहते हैं तो फिर किसी दूसरे के दुकान पे आप रहकर, चाहे वो पैसा आपको नहीं दे, फिर भी आप वहाँ पर रहकर काम सीख सकते हैं। और आप 1 से 1.5 महीना उसके दुकान पे रहेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा और आप साइबर कैफे का काम आराम से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सवाल पे कि साइबर कैफे खोलने में कितना पैसा लगेगा और कितना पूंजी लगेगा। दोस्तों, अगर आपके पास पूंजी या फिर पैसा है और आप सोच रहे हैं कि साइबर कैफे खोलेंगे और धड़ाधड़ दुकान में लाके सामान भर देंगे, तो फिर ये आप लोगों का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। क्योंकि साइबर कैफे के दुकान पे ऐसा जो आपके एरिया के अनुसार आप सामान आप लाके रख सकते हैं, और आपका जो एरिया में ज़्यादा डिमांड होगा वही आप दुकान पे लाके सामान रखिए, ताकि आप लोगों को भी अनुभव हो जाए कि आपके एरिया में किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है या फिर किस चीज़ का आप लोगों का एरिया में ज़्यादा काम होता है। तो उस हिसाब से आप अपने दुकान पे सामान रख सकते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि साइबर कैफ़े खोलते तो साइबर कैफ़े खोलने में और जमने में कितना टाइम लगेगा। तो ये दोस्तों आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप साइबर कैफ़े खोलना चाहते तो साइबर कैफ़े ऐसे जगह पे खोले, चौक चौराहे पे, जहाँ पर ज़्यादा आदमी का आना जाना होता है और वहाँ पर कोई स्कूल कॉलेज हो या फिर आपका जो पॉपुलेशन वहाँ पर आपका ज़्यादा हो। क्योंकि उसी जगह पे साइबर कैफे का दुकान चलता है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, चौक चौराहा है, वहाँ पर आप अपना दुकान को खोल सकते हैं। अगर आपका खुद का दुकान घर के पास है और वहीं पर खोलकर जमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि आपका दुकान है साइड पे और उसको जमाना चाहते हैं और आपका भाड़ा में लेकर काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोगों को दुकान जमाने के लिए सिर्फ साइबर कैफे के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि साइबर कैफे ऐसा बिजनेस है कि आपका 12वां महीना, ऐसा नहीं कि आपका 12वां महीना चलेगा। इस पे आपके सीजन के अनुसार डिपेंड करता है कि आपका साइबर कैफे किस प्रकार से चलेगा, ठीक है। और अगर आप साइबर कैफे के भरोसे रहेंगे तो साइबर कैफे जमने में बहुत टाइम लगता है, और आप साइबर कैफे के साथ साथ 2, 3, 4 काम और भी सीख सकते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग या फिर कोई दुकान पे, अपने दुकान पे एसेसरीज वगैरह रख सकते हैं। क्योंकि साइबर कैफे का काम 12 महीना नहीं चलता है, ताकि आप एक काम नहीं चले तो दूसरे काम पे आप शिफ्ट होके अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं। और साइबर कैफे के भरोसे ही रहिएगा तो आपका दुकान ऐसा जमने वाला भी नहीं है। क्योंकि जो साइबर कैफे का काम होता है वो आपका जो आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा है और आप किस प्रकार से आप कस्टमर को सर्विस देते हैं। और सबसे बड़ा बात सर्विस देने में ये रहता है कि आप जो भी कस्टमर को टाइम देते हैं उस टाइम पे अगर आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा बढ़ता है। क्योंकि ये सब साइबर कैफे का काम सबसे
जो जमने का जो सबसे बड़ा चीज रहता है वो आपका बिहेवियर रहता है। अगर आप कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो फिर आपका काम धीरे धीरे ग्रोथ होने लगेगा। और साइबर कैफे का काम जब करते हैं तो साइबर कैफे का काम करने के साथ साथ आप अपने दुकान पे और भी एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह रख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत या फिर परेशानी ना हो, ठीक है। और अगला सवाल बहुत सारा आता है कि साइबर कैफे अगर हम खोलते हैं तो फिर साइबर कैफे खोलने के बाद आपका एक दिन में कितना इनकम होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि साइबर कैफे अगर आप खोलते हैं तो फिर आपका चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना काम करते हैं और आप किस प्रकार से कस्टमर को सर्विस देकर किस प्रकार से आप इनकम कर सकते हैं। आपका कमाई तभी आगे बढ़ेगा। हम एक और वीडियो बनाएं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आप अपने एरिया में किस प्रकार से सेटिंग करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि आप लोगों को किससे किससे सेटिंग करके रखना है ताकि आपका साइबर कैफे आपके एरिया में टॉप 10 के लिस्ट में आए कि भाई साहब को हम कोई भी काम देते हैं तो टाइम पर काम करके दे देता है। तो फिर आप लोगों का जो इनकम है वो इनकम आप समझ गए कि बिहेवियर और आपका सेटिंग के अनुसार से आपका जो इनकम होगा, आप किस प्रकार से आप अपने दुकान का जो कस्टमर का सर्विस होता है किस प्रकार से सेटिंग करके रखते हैं और किस प्रकार से इनकम करते हैं, उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं ये वीडियो खत्म होने के बाद। दोस्तों एक और सवाल अगला आता है कि क्या हम साइबर कैफे खोलने के लिए लोन ले सकते हैं। दोस्तों साइबर कैफे खोलने के लिए आप लोन तभी लीजिएगा जब आपका दुकान चलने लगे। शुरू में आप लोन लेकर या फिर आप सामान भर दिए दुकान में और आपका नहीं चलने लगा तो फिर आप लोग बड़ी घाटे में चल जाएंगे और कभी कभार ऐसा होगा कि आपका दुकान का भाड़ा तक नहीं निकलने लगेगा। तो इसीलिए आप लोग को लोन नहीं लेना है। अभी शुरू में थोड़ा बहुत सामान रखिए और अपने एरिया के अनुसार आपका एरिया में किस चीज का ज्यादा डिमांड है उस चीज को आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एक ही काम के भरोसे रहिएगा तो आपका दुकान चलने वाला नहीं है। और अपने दुकान पे 1 2 सामान 3 सामान और एक्स्ट्रा और सर्विस को ऐड कीजिए ताकि कस्टमर उसके भरोसे भी आए और आपका दुकान चले। अगर आप साइबर कैफे नया खोल रहे तो आप अपने दुकान के बाहर में या फिर जो आपका बच्चों का जो भी सामान होता है या फिर कुरकुरे वगैरह हो गया या फिर कोई फास्ट फूड का दुकान करना चाहता है आपके दुकान के सामने तो वो सब को आप इनवाइट कर सकते हैं। और उसी लोगों को जो है खाने पीने का, गांव देहात में क्या होता है कि खाने पीने का अगर कुछ भी खुलता है तो चलो भाई वहां पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर उस होटल में या फिर वहां पर आपके दुकान पे सर्विस लेने आता है दुकान के सामने तो आपके दुकान पे भी नजर जाएगा कि यहाँ पर कौन सा काम आपका साइबर कैफे में होता है और उस हिसाब से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जो भी हम बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहे हैं और किस प्रकार से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपके पास भी कुछ आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप ये नहीं हम बोल रहे कि सर्वगुण संपन्न हम ही है, आप लोग अपना भी दिमाग लगा सकते हैं, पर जो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम मार्केट में घूम घूम कर आईडी प्रोवाइड करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का, फिनो पेमेंट बैंक का या फिर कोई भी सीएसपी आईडी हम घूम घूम कर प्रोवाइड करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि लोग अपना बिजनेस को ग्रो किस प्रकार कर रहा है और 1 साल पहले वो किस जगह पे था और अभी आप उसका दुकान किस प्रकार से ग्रो किया है। मेरा बहुत सारे सीएसपी और साइबर कैफे का जो दुकान चलाते हैं उस दुकानदार लोग से बात होती रहता है और अपना स्टोरी भी बताता है। उसी के अनुसार हम आपको अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अपना शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और अगला सवाल आता है कि साइबर कैफे अगर हम खोलना चाह रहे हैं तो फिर साइबर कैफे किस जगह पे खोले तो फिर आपका साइबर कैफे अच्छा चलेगा या फिर जल्दी ग्रो करेगा। तो साइबर कैफे आपको खोलना है चौक चौराहे पे या फिर आपका जहां पर भी खोल रहे हैं उस जगह पे कोई ऑफिस हो या फिर ऑफिस वर्क होता हो या फिर आपके जो दुकान खोलने वाले दुकान के आसपास ब्लॉक हो या फिर स्कूल हो। अगर आपके दुकान के बगल में स्कूल रहता है तो फिर आपका कॉपी कलम या फिर स्टेशनरी का सामान आप एक्स्ट्रा में एडिशनल में ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपका दुकान ब्लॉक के बाहर है तो फिर आप उस पर आप ब्लॉक वगैरह से भी सेटिंग करके आप उस पर अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे खोल रहे हैं। मेरे पास 1 2 आइडिया था, हम आपको बता दें कि आप किस जगह पे आप साइबर कैफे का दुकान खोल सकते हैं। अगला सवाल पे बात कर लेते तो अगला सवाल
ये आता है कि साइबर कैफे खोलने के लिए क्या सीएससी आईडी सबसे पहले लेना जरूरी है। सबके मन में यही सवाल रहता है कि अगर हम साइबर कैफे खोलेंगे तो सीएससी आईडी नहीं रहेगा तो मेरा दुकान नहीं चलेगा क्या। तो दोस्तों सीएससी आईडी का काम जो होता है ना वो आप बाद में भी ले सकते हैं। सीएससी आईडी का काम तभी आता है आप लोगों को गांव देहात में ज्यादा, कि अगर कोई सरकारी काम या फिर सरकारी योजना का फॉर्म आता है तो सीएससी के थ्रू से ही उस फॉर्म को भरा जाता है। तो फिर वो आप सीएससी आईडी दुकान खोलने के बाद भी ले सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार से, ठीक है। सीएससी आईडी जरूरी नहीं है कि आप दुकान ओपन किए और सीएससी आईडी एकदम चाहिए तभी आपका दुकान चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीएससी आईडी आप दुकान खोलने के बाद भी आप ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दुकान किस प्रकार चल रहा है। आपका दुकान चलने लगेगा उसके बाद भी आप सीएससी आईडी ले सकते हैं। और सबसे आखिरी सवाल पे बात कर लेते हैं कि साइबर कैफे अगर हम खोल चुके हैं और वो उसको बिजनेस को हम बढ़ाना चाह रहे हैं और मेरा बिजनेस को बढ़ नहीं रहा है, तो फिर सबसे अच्छा काम इस पे आप ये कीजिए कि आपका जो दुकान है उसका जो दुकान का जो प्रचार है, सबसे प्रचार करने का गांव देहात या फिर आपके एरिया में सबसे बढ़िया चीज होता है आप फेसबुक के माध्यम से आप अपना दुकान का प्रचार कीजिए कि मेरे दुकान पे ये सर्विस उपलब्ध है और ये सर्विस, जैसे हम आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड कैसे फाइंड करें, आधार कार्ड निकाले, हमारे दुकान पे आधार कार्ड प्रिंट किया जाता है, हमारे दुकान पे आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट किए करके दिया जाता है। ये सब जो आपका जो सर्विस है वो फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को दे सकते हैं, या फिर आप एक ग्रुप बना के रखिए और ग्रुप बनाइए और जो भी कस्टमर आपके दुकान पे विजिट करता है उसको ग्रुप में ऐड करके रखिए और आपके दुकान पे जो भी नए नए सर्विस आते उस सर्विस को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और जब तक थोड़ा सा आप अपडेट नहीं होइएगा तब तक आपका दुकान का बिजनेस को ग्रो करने में इसमें मदद मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको फेसबुक या फिर व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ेगा और सारा कस्टमर जो भी आता है, जिससे कोई भी दुकान पे आता है, तो फिर उसका नंबर आपको सेव करके ग्रुप में तुरंत ऐड कर लेना है ताकि आपका आने वाला सर्विस के बारे में उसको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और अगला सवाल मेरा में ये बात कर लेते हैं कि साइबर कैफे खोलने के लिए कौन कौन सा आईडी का जरूरत पड़ता है। तो साइबर कैफे खोलने के लिए सबसे जरूरी होता है पैन कार्ड का आईडी। दोस्तों पैन कार्ड का आईडी प्रोवाइड करते हैं हम। अगर आप पैन कार्ड का आईडी लेना चाहते हैं और साथ ही ट्रेनिंग भी आप लेना चाहते हैं कि पैन कार्ड आप किस प्रकार बनाना चाहते हैं, माइनर पैन कार्ड किस प्रकार बनाना चाहते हैं, या फिर सिग्नेचर के साथ पैन कार्ड किस प्रकार बनाना चाहते हैं, अगर आप लिंक के जो एनएसडीएल और यूटीआई के जो लिंक के अनुसार अगर आप पैन कार्ड बनाते तो आप उसी लोगों का पैन कार्ड बना सकते हैं जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड हो, तभी आप उस पे आप बना सकते हो। और अगर आप पैन कार्ड का एजेंसी लेते हैं तो पैन कार्ड का एजेंसी के माध्यम से आप उस पे माइनर पैन कार्ड, ये बड़े का पैन कार्ड, छोटे का पैन कार्ड, सबका पैन कार्ड आप उस एजेंसी के माध्यम से बना सकते हैं। अगर आपको पैन कार्ड का आईडी चाहिए तो फिर दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर संपर्क करें, हम आपको पैन कार्ड का आईडी के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें।